महज एक साजिश है दलित जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई से दूर करने की, और कोई मकसद नहीं सरकार का। प्रशासन बलपूर्वक हम लोग को खदेड़ कर भगा दिया गया। ठीक, नीतीश कुमार एकदम दलित विरोधी सरकार है और सैनिटाइजर तो एक बहाना है, असल बात है कि दलितों को शिक्षा से वंचित कराना है। ठीक, जो हमारे मंत्री हैं संतोष सुमन जी, उनसे बातें हुई हैं, ठीक हम विचार करते हैं, बात करते हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप। हाईकोर्ट से मैं ये विनती करता हूँ सुमोटो ले और सरकार को एक जोरदार तमाचा मारे। पासवान जी आए तो वो भी बोले थे कि हॉस्टल खाली नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर से सीधे परेशान आता है कि बार बार नोटिस चिपका देते हैं। इनका कुछ और भी सवाल वो ये है कि आखिर अगर खाली करने की आप तारीख दे रहे हैं, फिर आप वापस आने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं पहला इंसान हूँ अपने फैमिली में कोई नहीं पढ़ा, अधिकारी नहीं था पढ़ने को। और इससे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये मूर्ति है बाबा भीमराव अंबेडकर की, वही बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत को भारत का संविधान दिया, जिन्होंने भारत के लोगों के हाथों में वो कानून पकड़ा दिया जिसके तहत आगे देश को चलाना है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और उसके बाद से भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। उसी के ये जो हॉस्टल है जहां मैं खड़ा हूं, ये हॉस्टल बाबा भीमराव अंबेडकर का हॉस्टल है। उन्हीं के जो दलित वर्ग के छात्र हैं बिहार के, वो लोग यहाँ रहते हैं। और ये जो तस्वीर है इसके ठीक बगल में आप देख रहे हैं, इस पेड़ के बगल में एक नोटिस चिपका है। ये आप देख सकते हैं, ये समरणालय पटना कल्याण शाखा नोटिस है, जिसमें कि साफ तौर से यहाँ के छात्रों को नोटिस दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 25 अगस्त तक का डेट दिया गया था पहले, उसके बाद उसको एक्सटेंड करके 27 अगस्त कर दिया गया और फिर 30 अगस्त को 4 बजे शाम तक के लिए अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इन लोगों को ये हॉस्टल खाली करना है। वजह बताई गई कि सैनिटाइज़ किया जाएगा और समय दिया गया 4 बजे शाम का कि अगर ये लोग ख़ुद से खाली कर देते हैं तो ठीक है, वरना बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। बलपूर्वक मतलब आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का बल लगेगा, उसमें डंडे भी चल सकते हैं, उसमें ज़बरदस्ती भी हो सकता है। अब हम इन छात्रों से जानेंगे कि क्या है इनकी समस्या, क्या परेशानी है। आपका नाम? दीपक द्रविड़। तो क्या है, आप लोगों को क्यों कराया जा रहा है खाली? ये महज एक साजिश है दलित जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई से दूर करने की, और कोई मकसद नहीं सरकार का। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या उन्होंने रीज़न दिया है? उन्होंने रीज़न ये दिया है कि भाई हमें सैनिटाइज करना है, हॉस्टल सैनिटाइज करना है। तो सिर्फ दलितों का हॉस्टल मिला आपको? पूरे बिहार में आप सारे दलितों का हॉस्टल को टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो पूरे बिहार में हर जगह जो भी दलित का हॉस्टल है सबको नोटिस दिया जा रहा है और खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है, और कब वापस आना ही बताया नहीं जा रहा है। इनफैक्ट जो बच्चे सेशन में हैं उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। भाई हद तनाशाही है, ऐसे कैसे हो सकता है? और अब तो कॉलेज भी खुल गए हैं। बिल्कुल, अरे फॉर्म भरा रहा है, एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारे। और इस समय बच्चे बाहर कैसे जाएंगे? आपको रेंट लेना पड़ेगा बाहर। बीपीएससी का भी 67 का डेट एक तरह से अनाउंस आ गया उसका। अब बताइए, और इस तरह बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? और आप जो नोटिस दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम नोटिस दे चुके हैं पहले, खाली कर दीजिए। आप ये बताइए भाई साहब कि बाहर आपको रेंट लेने के लिए 2000 रुपये लगे कम से कम। अब देंगे पैसा? आपने कुछ पैसा नहीं दिया, कोई आर्थिक मदद नहीं दी कि बच्चों को। यहाँ जो बच्चे रहते हैं उन्हें घर से मुश्किल से 1500 से 2000 रुपये मिलते हैं। वो लोग उसी में अपना सारा जो है खाना पीना सब कुछ करता है, और ये बच्चे बाहर कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे? ये सवाल है। और भाई बड़ी बेहुदा किस्म की ये जो इसका ये है सैनिटाइज करना है। तो आप लोगों ने एक बार गांधी मैदान में भी किया था, आप लोग अपना प्रदर्शन करके ले गए थे, तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ था। हाँ, हम लोग गांधी मैदान यहाँ से गए थे कि सरकारी नोटिस वापस ले। उसके बावजूद भी वहाँ के प्रशासन बलपूर्वक हम लोग को खदेड़ कर भगा दिया गया। ठीक, हम लोग हॉस्टल आए, फिर दोबारा हॉस्टल पे नोटिस चिपकाया गया।
देखिए नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा साजिश है कि दलितों को पढ़ने नहीं देना है। अगर दलित पढ़ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो वो संगठित हो जाएंगे, और जब संगठित होंगे तो संघर्ष करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार चाहती है कि दलित न शिक्षित हो, न संगठित हो, न संघर्ष करे। बाबा साहब ने बोले हैं कि संगठित पहले शिक्षित हो, उसके बाद संगठित हो और संघर्ष करे। नीतीश कुमार एकदम दलित विरोधी सरकार है, और ये सीधी तौर पर है कि दलितों को बच्चा को वो पढ़ने नहीं देती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुद भी पिछड़ी जाति से आते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शुरू से ही विरोध रहे हैं, और जितना भी मैटर हुआ सब उन्हीं का हाथ है। देखिए, सैनिटाइजर तो एक बहाना है, असल बात है कि दलितों को शिक्षा से वंचित कराना है। ठीक, नीतीश कुमार जी ने यहाँ अभी आए, हर एक राजनीतिक दल आए, उस पर राजनीतिक कोई भी मैटर होता है राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं और हॉस्टल खाली कराने का दे देते हैं। सैनिटाइजर कराने के लिए यही हॉस्टल है, अंबेडकर कल्याण हॉस्टल है। यहाँ पटना में अल्फा मिंटो हॉस्टल है, जंक्शन हॉस्टल है, पटेल पटना यूनिवर्सिटी के बहुत सारा जनरल हॉस्टल है, वो सब भी तो सैनिटाइजर के नाम पे खाली कराना चाहिए। ये एक दबाव है, बहुत बड़ा साजिश है दलितों को शिक्षा से वंचित। तो आप लोगों ने प्रशासन में किसी से या फिर किसी राजनीतिक किसी व्यक्ति से मुलाकात की है? बड़े भाई सब सीनियर सब गए हैं, बात किए हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला हम लोगों को विशेष तौर पर मालूम नहीं है। तो आप लोगों ने किसी, जैसे चिराग पासवान भी आए थे यहाँ, और कोई नेता आए थे? जी आए तो नहीं थे, लेकिन बातें हुई है। मुकेश सहनी जी से बातें हुई हैं, इवन जो हमारे मंत्री हैं संतोष सुमन जी, उनसे बातें हुई हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन विचार क्या? संतोष सुमन तो आपके हाँ विभाग के मंत्री हैं। हाँ, उनसे बातें हुई है ना इसको लेके। उन्होंने कहा ठीक है, हम विचार करते हैं, बात करते हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तक आपका कोई उधर से नोटिस नहीं आया इसको रोकने के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप बताइए। मुझे शर्म इस बात की भी है कि हाई कोर्ट जो है हमारा, वो सू मोटो ले सकता है। ये खबर जो है अब काफ़ी हाईलाइट हो चुकी है, हाई कोर्ट खुद से केस अपने पास ले सकता है, और हमारे जज लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। वो इसको सू मोटो ले, हाई कोर्ट से मैं ये विनती करता हूँ, सू मोटो ले और सरकार को एक जोरदार तमाचा मारे। तो आप लोगों ने, ठीक है, संतोष सुमन ने नहीं सुनी बात, लेकिन जीतनराम मांझी से मुलाकात की? उन लोगों से भी किए थे, लेकिन उन्होंने से फीडबैक कुछ नहीं। और लोग बताए थे कि आइएगा, हम आप लोग को बातों को रखेंगे, समझेंगे, लेकिन कुछ वैसा दिया गया। चिराग पासवान जी आए तो वो भी बोले थे कि हॉस्टल खाली नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर से सीधे परेशान आता है कि बार बार नोटिस चिपका देते हैं कि हॉस्टल खाली करो। सीधा डेट मतलब कि नोटिस में दे दिया कि बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा। अब इतना भी बलपूर्वक क्यों खाली कराया जाएगा? अभी सब लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, सब सेशन में है, तो क्यों खाली क्यों कर दें? सैनिटाइज करना। कितने स्टूडेंट हैं? लगभग अभी टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 वहाँ, 100 यहाँ, 300। और फिर बिहार में और भी 500 पटना में होगा। ये पटना का, इस हॉस्टल का होगा। सिर्फ पटना की बात हो रही है। सिर्फ पटना की बात है, और भी हॉस्टल में तो स्टूडेंट हैं। तो सरकार से ये सवाल है इनका कि आखिर क्या वजह है कि और भी हॉस्टल हैं, बाकी हॉस्टल में इस तरह की नोटिस क्यों नहीं की लगाई गई? बाकी भी हॉस्टल हैं जहां इस तरह क्यों नहीं सैनिटाइज करने की बात हुई? और सवाल ये भी है कि आखिर क्या वजह है कि जब स्कूल बंद, जब कॉलेज बंद था, जब पढ़ाई नहीं हो रही थी, जब हॉस्टल बंद था, तब सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है कि सिर्फ दलित के ही हॉस्टल को टारगेट किया जा रहा है? क्या ऐसी वजह है कि सरकार सिर्फ इन्हीं पर निशाना साध रही है? इनका ये भी सवाल है सरकार से कि क्या वजह है कि सरकार आखिर सिर्फ दलितों के हॉस्टल को ही सैनिटाइज करेगी? और भी इनका कुछ और भी सवाल वो ये है कि आखिर अगर खाली करने की आप तारीख़ दे रहे हैं, खाली करने का आप समय बता रहे हैं, तो फिर आप वापस आने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं? नोटिस में ये क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि इस तारीख़ को इतना बजे आप हॉस्टल खाली करें? तो फिर ये भी उसमें लिखा होना चाहिए कि इस तारीख़ को इतने बजे के बाद आप वापस अपने हॉस्टल में आ सकते हैं। तो ये सारे सवाल हैं सरकार से, ये सारे सवाल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, और इस डबल इंजन में जहां जदयू के मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, और घटक दल में है एक जीतनराम मांझी की पार्टी हम, और दूसरी मुकेश सहनी की वीआईपी। वो दोनों भी दलित वर्ग से आते हैं। फिर क्या वजह है?
आखिर क्या ऐसी वजह है कि सरकार इन लोगों को इस तरह की नोटिस दे रही है? ये छात्र हैं, ये पढ़ाई करना चाहते हैं, ये समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका कहना है कि ये समाज में पिछड़े रहे हैं, यही वजह है कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। दलितों को समाज में बराबरी करने का हक है और यही वजह है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब समय आया पढ़ाई करने का तो इन्हें हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। एक ज़माने से हॉस्टल बंद था, पढ़ाई बंद थी, तब सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। और जब ये स्कूल, जब आपने कॉलेज खोल दिया, जब आपने पढ़ाई शुरू कर दी और जब कई सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होने हैं, आप ही ने बीपीएससी का एक एक्सपेक्टेड डेट 12 दिसंबर निकाला है, उसके बाद इन्हें हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। तो इनका ये आरोप है सरकार पर कि सरकार ऐसी नीति के तहत इन्हें पढ़ने नहीं देना चाह रही, इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही। तो ये सारे सवाल इनके सरकार से हैं और ये सरकार से सीधा सा सवाल यही है कि एक ज़माने तक जो इनका कहना है कि दलित वर्ग के, हम एक बार और एक सवाल इनसे करेंगे कि आप लोग दलित समुदाय से आते हैं, आप लोग एक ज़माने तक जो आपका कहना है कि आप लोग उतना, मतलब जब समय था उस समय आप लोग पढ़ नहीं पाए, अभी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो क्या सरकार ही आपके आगे आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है सरकार। पढ़ने में आप बताइए, मैं अपने फैमिली का दूसरा जनरेशन हूँ जो पढ़ाई कर रहा है। पापा ने मैट्रिक से पढ़ाई करी थी, मैं पहला इंसान हूँ अपने फैमिली में कोई नहीं पढ़ा, अधिकार ही नहीं था पढ़ने को। और सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। तो यही बहरहाल सवाल यही है कि दलित समुदाय से आते हैं ये लोग, पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज में सबकी बराबरी करना चाहते हैं। इन्हें रिजर्वेशन इसी नाम पर दिया गया कि ये हमेशा समाज में पिछड़े रहे और इन्हें पिछड़ा बनाया गया। और जब ये पिछड़ गए हैं तो अब इन्हें बराबरी करने का हक है। और यही वजह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये कानून बनाया कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, इन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और जब ये मौका मिला है तो ये मौका इनसे छीना नहीं जाए और इन्हें इस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने दिया जाए। सैनिटाइजेशन के नाम पर जिस तरह से खाली कराने की बात हो रही है, इनका सवाल सीधा सा है कि इस तरह हॉस्टल खाली अगर ये करते हैं तो इनके पास इतना पैसा नहीं कि ये कहीं और जाकर रहकर पढ़ाई कर सकें। ऐसे में सरकार को इनकी आवाज़ सुननी होगी, सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचनी होगी और सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। और साथ ही प्रशासन को ये निर्देश देना होगा कि जिस तरह का सख्त कानून यहाँ पर चस्पा दिया गया है, चिपका दिया गया है, उस कानून और उस तरह की सख्ती किसी भी हाल में इन युवाओं पर, इन छात्रों पर ना दिखाई जाए। तो ये इनका सवाल है सरकार से और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में आप बने रहिए हमारे साथ, हम देते रहेंगे आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।